हेलो स्टूडेंट्स, जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमें इतने सारे तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। वो रोड की साइड पे बैठा हुआ डॉग, वो पार्क में लगा हुआ ट्री, वो आसमान में उड़ती हुई चिड़िया, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक इकोसिस्टम का पार्ट है। तो आज की क्लास में हम इकोसिस्टम स्टडी करने वाले हैं। सो इकोसिस्टम इज अ ज्योग्राफिकल एरिया इन विच ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स and their physical environment interact and make life possible. When we talk about an ecosystem, so we should definitely talk about the types of ecosystem. So we've got two types of ecosystem, a natural ecosystem and an artificial ecosystem. The first type of ecosystem is natural ecosystem. अब natural word का मतलब होता है जो अपने आप exist करता है। ऐसी ecosystem जिसमें हमें बाहर से जाके कोई भी इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हम कहते हैं एक नेचुरल इकोसिस्टम। जैसे एक फॉरेस्ट सेल्फ सस्टेनिंग है, ना तो मैं जाके वहां पानी दूंगा, ना मैं वहां जाके खाद दूंगा, ना मैं ऑर्गेनिजम्स को फीड कराऊंगा। तो एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और ऑटोमेटिकली लाइफ पॉसिबल होती है, उसे कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ऐसे इकोसिस्टम होते हैं जो हम बनाते हैं, जैसे एक पार्क। अब पार्क के अंदर भी बहुत सारे तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बहुत सारे तरीके के पेड़ होते हैं और फिजिकल एनवायरनमेंट भी होता है। ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, बट देयर इज अ कैच। इन सब चीजों के साथ ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है। अगर मैं पार्क को मेंटेन ना करूं तो थोड़े ही टाइम में पार्क खराब हो जाएगा और मे बी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर रह रहे हैं वो ना रह पाए। तो ऐसा इकोसिस्टम जिसको बाहर से जाके मेंटेन करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जैसे कि पार्क या फिर एक क्रॉप फील्ड। अब जब हमने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात कर ली है, तो हमें ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम भी समझना पड़ेगा। एक इकोसिस्टम में बेसिकली 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स। नाम अपने आप में बता रहा है, प्रोड्यूसर्स मतलब ग्रीन प्लांट्स, वो प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? फूड। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। इस फूड को प्रोड्यूस करने के लिए उनको क्लोरोफिल चाहिए होता है, उनको सनलाइट चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और वो फूड बनाते हैं। ये फूड इस अर्थ के सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है, इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। सेकेंड कैटेगरी प्रोड्यूसर्स के बाद जो आती है वो आती है कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स में बेसिक छोटे कंज्यूमर्स आते हैं, जैसे हर्बीवोरस जो इन ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि काऊ या बफेलो। और हमारे कंज्यूमर्स में बड़ी कैटेगरी के कंज्यूमर्स भी आते हैं जो कि कार्निवोर्स हो गए, जैसे लायन, टाइगर। ये बड़े कंज्यूमर्स हमारे हर्बीवोर एनिमल्स को खाते हैं। अब कंज्यूमर्स की बात अगर हमने करी है तो हमें डीकंपोजर्स की बात भी करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं और मरने के बाद उनकी बॉडीज हमारे एनवायरनमेंट में पड़ी रहती हैं। इन बॉडीज को सड़ाना पड़ता है, इन बॉडीज को डीकंपोज करना पड़ता है और ये काम करते हैं डीकंपोजर्स। तो डीकंपोजर्स आर आल्सो कॉल्ड द क्लीनर्स ऑफ एन इकोसिस्टम, क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर जो भी चीज सड़ रही है, जो भी चीज खराब हो रही है, उसको डीकंपोजर्स तोड़ते हैं और तोड़ के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और छोटे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है जो वापस हमारे सॉइल में मिल जाता है। तो ये एक तरीके का साइकिल है जो हमेशा हमारे इकोसिस्टम में चलता रहता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम के अंदर 2 मेन टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट्स। पहले बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। Biotic components, as the name in itself suggests, is the living component. So all the living organisms, whether they are producers or they are consumers or they are decomposers, सारे के सारे living organisms हमारा biotic component बनाते हैं। Biotic मतलब living। अब बात करते हैं abiotic components के बारे में। तो abiotic components में सब कुछ आ जाता है। इसमें आ जाता है वो रेन जो एनवायरनमेंट को बना के रखता है, इसमें आ जाता है टेम्परेचर, प्रेशर, सॉइल,
स्टोन्स, सब कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाता है। और याद रखिए, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट ये आपस में इंटरैक्ट करेगा। जब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरैक्ट करते हैं तभी लाइफ पॉसिबल होती है। इनमें से कोई भी एक एलिमेंट अगर मिसिंग हो, then life will not be possible. So in today's class, we discussed ecosystems, the various types of ecosystems, organisms in an ecosystem, and the components of an ecosystem. अब बारी है आपके टास्क की। So identify 2 natural and 2 artificial ecosystems around you and also list down their biotic and abiotic components. I hope everything is clear to you now. Thank you.